हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर के आ चुका हूँ आप लोग के लिए बेहतरीन सेशन और सामान्य अध्ययन जो कि बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाला है हेड टीचर का एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूँगा तो हेड टीचर हो या प्रधानाध्यापक का एग्जामिनेशन, अगर देखा जाए हेड टीचर में तो 75 मार्क्स के जो है ना सामान्य अध्ययन प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और साथ ही साथ अगर प्रधानाध्यापक का अगर आपका एग्जामिनेशन देखा जाए तो उसके अंतर्गत 100 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे जीएस यानी सामान्य अध्ययन। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसको बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आप लोग को एक साथ और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, हेड टीचर के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे ऐड होगा, डीएलएड का भी एक पार्ट के रूप में होगा। और इसका टोटल मार्किंग दोस्तों मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा हूँ, 150 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे हेड टीचर के लिए। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रधानाध्यापक एग्जामिनेशन की तो 100 जीएस के होंगे और प्लस अगर देखा जाए तो बीएड के आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी 150 प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि एमसीक्यूज टाइप का होगा। और निश्चित रूप से दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं जो कि एक टीचर होंगे, निश्चित रूप से वही लोग एलिजिबल है। तो आप हमारे इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेक्शन को कवर अप करूंगा और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व के एग्जामिनेशन में आए हुए लगभग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के जो प्रश्न होंगे उसको मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेशन में लगातार बने रहिए और निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं, चाहे वह हेड टीचर का हो, चाहे वह प्रधानाध्यापक का हो, चाहे वह बीपीएससी का री एग्जामिनेशन जो होने वाला है दोस्तों, उसकी तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट्स है, सामान्य अध्ययन दोस्तों, अगर आप सामान्य अध्ययन जीएस को तैयार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सेशन मैं कंडक्ट करता हूं मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा, तो वहां पे आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहने वाला है। तो समय बिल्कुल भी न लेते हुए मैं एक एक प्रश्न को तेजी के साथ आप लोग के बीच लेकर के आता हूं दोस्तों, जो कि पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न होगा। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि उस प्रश्न से आप जो है ना निश्चित रूप से कभी न कभी रूबरू जरूर हुए होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है दोस्तों, नहीं माना है। उनका नाम है इतिहासकार आरसी मजूमदार ने नहीं माना है 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न लेते हैं, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तेजी के साथ दोस्तों। पूर्व में अगर मैं बताना चाहूंगा तो यूपीएससी के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको भी लाभ होगा, बीपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ सीडीपीओ अगर आप तैयारी करते हैं तब भी यह इम्पोर्टेंट है। हेड टीचर की अगर तैयारी करते हैं तब भी यह इम्पोर्टेंट है सेशन। और यूपीपीएससी का अगर भी आप तैयारी करते हैं तब भी आप लोग को निश्चित रूप से लाभ होगा। यकीन मानिए, विगत वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है यह, यानी बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आप एक एक प्रश्न को देखिए और आपके लिए आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर का नाम था जॉन बेनेट हैरसे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो निश्चित रूप से आप सभी को पता हो, अंग्रेजों द्वारा धर्म हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक आप लोग देखना। अगला प्रश्न है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार हिदायत देता हूं कि एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना जिसमें उसने अपने एडुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया था, कब हुई थी? दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी में लगातार पूछा जाता है। 29 मार्च 1857 1857 की यह घटना है। बैरकपुर में अगर देखा जाए तो मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। अगला अगर देखा जाए अगला प्रश्न, तो मंगल पांडे ने किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो यह बहुतायत में पूछा गया है काफी बार। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का जवान थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों खान बहादुर थे। जो लोग भी हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत पढ़े होंगे उनको जरूर पता होगा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश लेखक जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो निश्चित रूप से आप सब जरूर जानते होंगे। थोड़ा सा भी इतिहास अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो डिज़राइली इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सबको पता है सर सैयद अहमद खां, जो 1857 की लड़ाई के ऊपर पहली दफा लिखने का कार्य किया। दोस्तों यह सुमेलित करने का है, तो सही सुमेलित है। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो बिहार के थे। मौलवी अहमदुल्ला, जो कि सभी व्यक्तित्व 1857 की लड़ाई से ही संबंधित है, तो निश्चित रूप से आप याद रखोगे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे? फैजाबाद के थे। मंगल पांडे कहाँ के थे? बैरकपुर, मेरठ। अगला जो है ना जीनत महल और दिल्ली। तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी जो है ना सम्मिलित है, तो आप लोग जो है ना ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगला जो प्रश्न है यह भी सही सुमेलित किया हुआ है दोस्तों। वीर सावरकर के द्वारा क्या किताब लिखा गया था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था। अशोक मेहता के द्वारा क्या किताब लिखा गया था? 1857 द ग्रेट रिवेलियन लिखा गया था, यह भी सही है। आरसी मजुमदार ने क्या लिखा था? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो यह भी आप लोग का सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक पश्चात कौन सी घटना हुई थी? तो निश्चित रूप से घटना हुई थी बंगाल में नील क्षेत्र पालकों के विरुद्ध किसान विप्लव हुआ था, जिसको नील विप्लव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से किसे महक परी के नाम से जाना जाता है? तो आप सब पहले से जानते होंगे, सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल को जाना जाता था महक परी के नाम से। सही सुमेल है दोस्तों। लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद वीरगति को प्राप्त हुई थी। तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी पर इनको लटका दिया गया था। नाना साहेब नेपाल पलायन कर गए थे और बहादुर शाह को रंगून अंग्रेजों के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। तो दोस्तों यह कलेक्शन है विगत वर्षों में पूछे गए एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखना, और इसमें से लगभग मैं बताना चाहूंगा कि 70% आप लोग को पहले से ही पता होना ही चाहिए। 70 से लेकर के 80% पहले से पता होना चाहिए। अब मात्र जो है ना 10 to 20% जो प्रश्न है वह आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन में तैयार कर लेंगे, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो यह लिखा गया था नाना साहब के द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो यह भी पूछा गया, यूपीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश शासन ने गद्दी से कब उतार दिया था? यह भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में। 1856 में इनको गद्दी से उतार दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों। झांसी की रानी
अगर देखा जाए तो झांसी से संबंध किसका है, तो रानी लक्ष्मीबाई का है। कानपुर से किसका संबंध है, तो अजीमुल्ला खां का है। लखनऊ से किसका संबंध है, तो बेगम हजरत महल का संबंध है। फैजाबाद से किसका संबंध है, तो मौलवी अहमद शाह का संबंध है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी, यूपीपीएससी और हेड टीचर और प्रधानाध्यापक के एग्जामिनेशन में आएगा, आपसे पूछा जाएगा। सही उत्तर अगर आपको पता होगा तो निश्चित रूप से आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अंतिम युद्ध में किसका सामना किया, सबको पता है ह्यूरोज का सामना किया था। ग्वालियर का अंग्रेज जनरल था। और यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न और आपको यहाँ पे मिल गए। पहला प्रश्न मिल गया, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो यह भी पूछा गया है, तो 19 नवंबर 1835 सही उत्तर होगा। मोस्ट वीवीआई है, आप याद रखोगे। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन प्रश्न है, जो लगातार यूपीपीएससी में, बीपीएससी में पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोलघर में हुआ था। और गोलघर कहाँ है, तो वाराणसी में है। तो इस तरीके से दोस्तों एक प्रश्न के साथ दो तीन प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से यह सेशन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को हमारे साथ कर सकते हैं। अगर यह वीडियोस आपको पसंद आती हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, और साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति पर किसने कहा था, यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द है। यह मशहूर सेंटेंस है, ह्यूरोज के द्वारा कहा गया है रानी के लिए। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में समाधि है। और आज जो मैं प्रश्न लेकर के लगातार जो इस सेशन में मैं लेकर के जो जीएस का जो पेपर लेकर के मैं आऊंगा, वह मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को, जो मोस्ट वीवीआई है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे मैं लाया हूँ। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसको कंडक्ट बीपीएससी करती है, अगर यूपीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ यूपीएससी का अगर आप तैयारी करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए मोस्ट वीवीआई रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, सबको पता है मणिकर्णिका। और इस नाम से एक पिक्चर भी बॉलीवुड में बनी हुई है। तो निश्चित रूप से कंगना रनौत ने मणिकर्णिका का रोल निभाया था, तो आपको यह जरूर याद होगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो निश्चित रूप से तात्या टोपे को बंदी बना करके मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, तो निश्चित रूप से यह इस प्रश्न का जवाब होगा आपका तात्या टोपे, जो कि वीर सैनिक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। आप सब, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपने किसी न किसी एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों का सामना जरूर किया होगा। और वही प्रश्न रिवीजन के लिए दोस्तों, अगर आप अच्छे ढंग से रिवीजन करते हो, तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बेहतरीन होता है। तो यह रिवीजन क्लास है, अंतिम समय का लास्ट रिवीजन के तौर पे इसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया, तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के द्वारा पढ़ के सुनाया गया। कब सुनाया गया, तो यह भी एक प्रश्न होगा। 1 नवंबर 1858, तो यह भी एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं थे, तो निश्चित रूप से उधम सिंह। 1857 के विद्रोह से इनका संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो आप लोग को याद रखना है पामस्टन। अगला जो प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, पहले बता चुका हूं, वीडी सावरकर के द्वारा यह किताब लिखा गया है, जिसमें वीडी सावरकर ने 1857 के
लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विप्लव से मंगल पांडे का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए? तो यह सेंटेंस कहा गया है एचिसन के द्वारा, और यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न मैं बताने वाला हूं, तो जेम्स आउटरम का संबंध कहां से था, विद्रोह कहां इनके द्वारा दबाया गया? तो लखनऊ के विद्रोह, जो कि बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, उस विद्रोह का दमन जेम्स आउटरम ने किया था। जॉन निकलसन दिल्ली में विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे। कोलिन कैंपबेल कानपुर में विद्रोह का दमन किया गया इनके द्वारा। और ह्यूरोज आप लोग को सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह झांसी में हुआ था, उस विद्रोह को कुचलने का कार्य ह्यूरोज के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पे, यानी मैं बताना चाहूंगा 100 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तेज गति से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यह रिवीजन क्लास है। आप जितना तेजी के साथ रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। अगला प्रश्न, अपने पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था कब? तो 1858 की घोषणा, जो महारानी का घोषणा पत्र था, उसमें इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि गोद लेने के अधिकार को पुनः बहाल किया जाता है। नाना साहब का कहां से संबंध था? सबको पता है, कानपुर से नाना साहब संबंधित थे। नवाब हमीद अली हसन कहां से संबंधित थे? दिल्ली से संबंधित थे। मौलवी अहमद उल्लाह कहां से संबंधित थे? अवध से संबंधित थे। मनीराम दत्त कहां से संबंधित थे? असम से संबंधित थे। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके का वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं कि कोई भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न आपसे गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनरल विंडहम ने 1857 के विद्रोही सैनिकों को कहां पराजित किया? तो कानपुर के निकट पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में चयन किया गया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चूज किया गया था, और इनको लड़ाकू जाति अंग्रेजों के द्वारा घोषित कर दिया गया था। और इसीलिए आप देखोगे कि जो परंपरागत रूप से अंग्रेज सैनिक चयन की जो नीति थी, यहाँ बदलाव आपको दिखाई देगा। यह सब चीजें जो मेंस का जब मैं क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगा तो वहां मैं डिटेल में इसका चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो बच्चा बच्चा जानता है, बाबू वीर कुंवर सिंह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सबको पता है, मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था 1857 के रिवोल्ट को। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर, और बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में किस जनरल की मृत्यु हो गई थी? तो जॉन निकलसन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1796 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, नाना साहब के कमांडर चीफ कौन बने थे? तो तात्या टोपे थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था?
तो याद रखिएगा, सिपाहियों के उद्देश्यों में एकता की कमी थी, पहला प्रमुख कारण था। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे और संगठित थे, और यही कारण जो था कि भारतीयों का 1857 की जो क्रांति थी वह सफल हो गया था। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, तो साहूकार हिस्सा नहीं लिया था और जमींदारों का बहुत बड़ा वर्ग हिस्सा नहीं लिया था। इसी कारण से अगर देखा जाए तो क्रांति जो है ना असफल हो गई थी। अगर यह सभी लोग अगर साथ देते सिपाहियों का, तो हो सकता है कि भारत का स्वतंत्रता जो 1947 में मिला, उसके कहीं पहले भारत स्वतंत्र हो सकता था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो उस इतिहासकार का नाम है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का वह भाग जो अप्रभावित रहा था। तो मुजफ्फरपुर बिल्कुल अप्रभावित रहा था, और साथ ही साथ मुंगेर। तो यह मोस्ट वीवीआई है आपके हेड टीचर और बीपीएससी का जो री एग्जाम होने वाला है, उस दृष्टिकोण से आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी भी थी, इसीलिए यह विद्रोह असफल साबित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो सब आप लोग को पता होना चाहिए, दीवान मनीराम दत्त के द्वारा असम में 1857 की लड़ाई का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यानी पहली घटना थी सैनिक लाल किले पर पहुंचने का प्रयास किया गया सैनिकों के द्वारा, और वे लोग जो है ना पहुंचे भी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? तो तात्या टोपे के सहायता से झांसी की रानी ने ग्वालियर के किलों को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है। यह विचार किसने किया है? तो दोस्तों यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई है और यह बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो बीपीएससी के री एग्जामिनेशन में, हेड टीचर में, प्रधानाध्यापक के एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरसी मजूमदार का यह कथन है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों में किसको उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है? तो चार्ल्स नेपियर ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? डिज़रायली ने, पहले मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना घटित हुई? तो बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा विरोध किया गया। किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आताताई कहा है? आताताई, तो जॉन विलियम ने आताताई कहा है। तो यह मोस्ट वीवीआई है। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है, बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? अप्रैल 1858 ईस्वी में उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा। उसके बाद युद्ध का नेतृत्व उनके छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, डलहौजी के प्रशासन ने किस गतिविधियों ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया? तो झांसी, अवध, नागपुर, सतारा को ब्रिटिश राज्य में विलय करना, और यह घटना 1857 की क्रांति को टूटने में, भड़कने में योगदान माना गया। अगला प्रश्न है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व एसन बनर्जी द्वारा स्थापित भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन जिसका 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया था, कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन था। और कुछ संगठन है और इसके संस्थापक को मैं बता रहा हूँ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 लंदन में स्थापित किया गया था।
इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम के द्वारा 1839 में लंदन में स्थापित किया गया था। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला इंस्टीट्यूशन भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का संग्रह है, तो आप इस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ऑथेंटिक प्रश्न है, पूर्व के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? अल्वल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दिसंबर 1856। यह आपका वीवीआई प्रश्न है, बीपीएससी के पूर्व में पूछा गया है प्रश्न, 48वीं में भी पूछा गया था प्रश्न, और लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी प्रतीक था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यह तीनों के तीनों विद्रोह को दबाने में लखनऊ में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर मुकदमा भी किया था और खुद पैरवी भी की थी, और निश्चित रूप से देखा जाए तो अशांति जनक कहने वाले वैलेंटाइन सिरोल थे। अगला प्रश्न है, तिलक को 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके 6 वर्ष के कारावास की संज्ञा दी गई थी, और उन्हें कारावास के दौरान किस जेल में रखा गया था? तो याद रखिए, सबको पता भी होगा, मांडले जेल, और यह कहाँ है? वर्मा में है, म्यांमार में। वर्तमान नाम है म्यांमार, पहले नाम था वर्मा। अगला प्रश्न है, तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत करते हुए कहा था? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी रुचि है। तो मैक्स मूलर महान विद्वान थे, उनके द्वारा यह सेंटेंस तिलक के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारावास के दौरान मांडले जेल में तिलक ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो उस पुस्तक का नाम था गीता रहस्य, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसकी रचना मांडले जेल में तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कहां पर अधिकार के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली पर 14 सितंबर 1857 अधिकार करने के क्रम में जॉन निकलसन मृत्यु हो गई थी, जॉन निकलसन की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, जो कि आउवा के ठाकुर थे, और अंग्रेजी और जोधपुर की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील कमीशन, और यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, और लगातार पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, इसका नेतृत्व किसने किया? एक का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, और दूसरे का नेतृत्व एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायल को किसने मार दिया था? तो याद रखिएगा, शहीद उधम सिंह, यानी सरदार उधम सिंह के द्वारा जालियांवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायल को उधम सिंह ने मार दिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन का विरोध के लिए किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मुस्लिमों को, जो सीमांत क्षेत्र के जो मुस्लिम है, उसको भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया था कांग्रेस के द्वारा।
तो यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम एक प्रमुख नारा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो उस संघर्ष का नाम था अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रेन ड्रेन, अगर देखा जाए तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, तो इसको आप जरूर याद रखोगे। और आज का लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम नेता ने तिलक के अर्थी 1 अगस्त 1920 मृत्यु होने के बाद उठाया था? यानी जब महात्मा गांधी के द्वारा तिलक को कंधा दिया गया था, उसमें 2 मुस्लिम नेता थे, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। और यह प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इस तरीके से दोस्तों आज का लगभग मैं बताना चाहूंगा कि 100 प्लस प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, जो कि समान रूप से, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इसको तैयार किए बिना एग्जाम देने का परिकल्पना भी आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रश्न अगर आपको याद है, अच्छे तरीके से आप इसको पचा चुके हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जो आपका 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, री एग्जामिनेशन, तो उसमें आप जरूर सफल होंगे। इस तरीके से दोस्तों, चाहे वह हेड टीचर का एग्जाम हो, चाहे वह प्रधानाध्यापक का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का 67वां एग्जाम हो, या भविष्य में कोई अन्य एग्जामिनेशन हो, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पूछने का जो प्रचलन है, वह निश्चित रूप से पूछा जाता है। आप लोग का काम यह है कि एक एक प्रश्न का रिवीजन करके और अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन में बैठिए और अच्छा स्कोर कीजिए। और बीपीएससी में 2 लोग भी बैठना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अभी आपको 110 प्लस क्वेश्चंस के विषय में सोचना चाहिए, नहीं तो आप स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में आउट हो सकते हैं। तो आप 110 प्रश्न तभी कर सकते हैं जब आपका प्रीवियस ईयर का एक भी प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों इसी तरीके का रेगुलर मैं अपलोड करूंगा वीडियो। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मार्गदर्शन आईएएस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको समय समय पे रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।